नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़ और इस वक्त हम हैं ये सागर के एलिवेटेड कॉरिडोर के बिल्कुल बस स्टैंड के बाजू में खड़े। मेरे साथ हैं सागर के वरिष्ठ पत्रकार संदीप तिवारी से हमारी जब चर्चा होती थी तो ये बड़े चौंकाने वाले प्रेडिक्शन देते थे अपने। वो ये कहते थे सागर में 2 कांग्रेस जीतेगी, 6 भाजपा जीतेगी। तो हम कहते थे कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे जैसे तमाम पत्रकार इनकी बात का विरोध करते थे संदीप तिवारी की। संदीप तिवारी ने कई सारे आंकड़े भी रखे कि इस तरीके से महिलाओं से भी उन्होंने बात की। तो मेरे साथ संदीप तिवारी है। संदीप, बड़ा आपको दिन में भी हमने मुबारकबाद दी थी कि जब कोई पत्रकार का जब कोई प्रेडिक्शन सही निकलता है और वो बड़ी खुशी होती है कि देखो मैंने बहुत पहले कहा था। तो आपने 2 सीटें बताई कांग्रेस को, 6 बताई थी हमसे 15 दिन पहले भाजपा को। तो किस तरीके से निकाला था ये आंकड़ा? इस बार का जो पूरा चुनाव था, इसको ओपीएस वर्सेज लाडली बहना करने का प्रयास किया गया था। तो इसमें ये हो गया था कि महिलाएं जो है केंद्र में रहने वाली हैं दोनों पार्टियों की। इस बार मैंने ये देखा कि महिलाओं ने वोट प्रतिशत क्या रहा है और जो उन्होंने वोट डाली तो उनका कारण पूछा कि आपने किसे वोट डाली और क्यों वोट डाली। उसमें यही निकल के आया कि महिलाओं ने जो वोट डाली वो लाडली बहना के कारण वोट डाली है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। फिर इसके अलावा एक और वर्ग है भाजपा का, वो हितग्राही है। आवास वाला हो, हाथ ठेले वाले हो या अन्य जो उनको योजनाओं का लाभ मिला हो, उन्होंने भी उसके कारण से वोट दिए। तो मैंने इसी सब चीज़ों पे काम किया था कि जिसको लाभ मिला है वो वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसमें से ये निकला था कि बहुत से लोगों ने जब वोट का कारण पे में गया तो उन्होंने बोला मैंने बीजेपी को इस कारण से वोट दी है। इसीलिए मैं लेके गया था कि 6 से 7 सीट तक सागर से भाजपा जीत सकती है। सागर से भाजपा जीत सकती है। फिर वही वाला सवाल आ गया दिन में जो किया था आपसे कि अब ये सागर का जो इतने बड़े सारे नेता हो गए हैं, कई सारे नेता, कांग्रेस खत्म सी हो गई सागर में, 1 सीट पे जाके सिमट गई, 7-1 हो गया। तो वो भी बीना जैसा मतलब इलाके में एक महिला जो निर्मला सप्रे चुनाव जीती हैं। तो कुल मिला के ये अब सागर पूरा भाजपा का गढ़ बन गया और पहले था और दुगना हो गया। इतने बड़े बड़े अब तो 4 बार के तो शैलेंद्र जैन, 4 बार के प्रदीप लारिया हैं। तो अब क्या होगी राजनीति यहाँ की? निश्चित रूप से भाजपा तो मजबूत होगी, लेकिन कांग्रेस को क्या है जो कांग्रेस चूक करती है मेरे हिसाब से, कांग्रेस को अभी से हताश ना बैठने की जगह 24 की तैयारी अभी से करनी चाहिए। 24 की तैयारी तो वो शुरू कर देंगे, लेकिन वो उनके तो जितने पार्षद नहीं होते उससे ज्यादा तो कांग्रेस में टिकट आरती होते हैं। ये है बीजेपी में, यही है। बीजेपी में भी कई लोग दावेदार थे, सागर से भी दावेदार थे, नरियावली से भी दावेदार थे, अन्य जगह भी नए नाम आए थे जिन्हें नहीं मिले टिकट, उन्होंने भी पार्टी के लिए काम किया। कांग्रेस में होता ये है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलते हैं तो वो काम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ बुलाने पर करते हैं। तो पार्टी को इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। और चूंकि आप सागर की बात कर रहे हैं तो सागर में ठीक है, आपके पास आवाज़ उठाने के लिए एक विधायक है, 7 हारे हुए प्रत्याशी भी है। अगर आप एक्टिव रहते हैं, बीजेपी 5 साल एक्टिव रहती है, कभी कोई जयंती मनाएगी, कभी कोई कार्यक्रम करेगी, कभी कुछ, उस बहाने से वो मतदाताओं से, लोगों से जुड़ी रहती है, बात करती रहती है और अपनी योजनाएं भी बताती रहती है। तो अब ये आप अभी एक और आंकड़ा बता रहे थे, किस तरीके से युवाओं ने वोट किया है, क्या हुआ है, वो ज़रा आप हमें समझाइए ना। जिस दिन ये सागर का एलिवेटेड कॉरिडोर बना था, उस दिन ऐसी नॉर्मली बात हो रही थी मेरी विधायक जी से, सागर विधायक से। तो मैंने उनको बोला था कि यहाँ, चूंकि मैं निकला था रात में 1-1:30 बजे उस दिन, तो यहाँ कम से कम 1000 से ऊपर लोग थे 1:30 बजे रात में। कुछ महिलाएं भी थीं, कुछ लड़कियां घूमने के लिए। तो ये उत्साह था उनका। तो उसको देख के मुझे लगा कि जब रात में यहाँ 1-1:30 हजार लोग खड़े हो सकते हैं, पर दूसरे दिन मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आया, भले लेट गया था लेकिन देखने तो यहाँ मेला जैसा वो लगा था। क्योंकि सागर में अब ये भी अपन को स्वीकारना पड़ेगा कि बहुत सी पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी कि लोग कहीं जा सकें, कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकें, घूम सकें, मतलब थी लेकिन इतनी नहीं थी जहाँ आपको आनंद की अनुभूति हो या कुछ लगे कि डिफरेंट सा है हमारे शहर में। तो ऐसी चीज़ें आई हैं तो उनको लोगों ने एंजॉय किया है। मैंने जब शैलेंद्र जैन का इंटरव्यू किया था, जब उस दिन ये खुला भी नहीं था एलिवेटेड कॉरिडोर, तो कई सारे लोगों ने मुझे बड़ा, शैलेंद्र जैन के भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी और उनके कांग्रेस के विरोधियों ने भी बड़े टोंट भरे अंदाज में मुझसे कहा था। एक नेताजी ने तो यहाँ तक कहा था कि वो एलिवेटेड कॉरिडोर वो सड़ाया, उस पर तुम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैंने कहा जिस दिन वो सड़ के गिर जाएगा उस दिन मैं आपको ले जाके वहीं पे फिर इंटरव्यू करूंगा। आप सही बोल रहे हैं। एक ने मुझसे भी कहा था, बोले वहाँ तो डामर उखड़ गया है, अभी चालू नहीं हुआ है, डामर उखड़ गया है।
तो मैंने कहा चलो भाई अपन भी चलते हैं देख के। बोले नहीं वो आप देख लो, मैंने आके देखा तो उस समय तक तो यहाँ काम भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने पहले, खैर जो आपने मेन चीज़ बोली इसमें चीज़ ये है कि आप क्यों पे जाना चाहिए। आप ये तो बोल रहे हो कि तारक भाई ने इसके बारे में निकाला या संदीप ने बोला कि ऐसा है, तो आपको उनसे ये पूछना चाहिए क्यों। आप क्यों की जगह क्या होता है कि आप खुन्नस खा लेते हो। आप उसको बुरा मत मानो, आप ये सोचो कि ये ठीक है भैया ये हो गया, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो आपको उस पे जाना पड़ेगा। सही है। आपने ये ले लिया कि साहब हमें तो यहाँ से ये वोट हो गई, इतनी ओपीएस की हो गई, इतनी इस जाति की हो गई, इतनी विरोधियों की हो गई, इतनी उनकी हो गई और हम जीत गए। तो दूसरों ने भी तो सोचा होगा कि हमारी ये जा रही है तो हम कहाँ से इसको कवर करेंगे। तो उन्होंने कवर किया, आप उनके भरोसे बैठ गए। पराधीन सपने सुख नाही। तो पराधीन के भरोसे आप मतलब दूसरे के अधीन रहोगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता। तो सुख नहीं मिल सकता। ये एलिवेटेड कॉरिडोर पर बड़े सारे सवाल उठा के तालाब को ख़त्म कर दिया, एलिवेटेड कॉरिडोर बना दिए। तालाब इसके नीचे है, अभी तालाब का और भी काम होना है जैसे कि बात कही गई थी तालाब का। लेकिन संदीप, तालाब का 2013 से मुद्दा उठता आ रहा है। कांग्रेस की भी गवर्नमेंट आई थी इसमें 15 महीने के लिए। कांग्रेस अगर तालाब को छोड़ के अगर कांग्रेस राजनीति शहर की करे तो हो सकता है कि फ़ायदा हो। बिल्कुल सही बात है। मुद्दे अनेक हैं, लोगों की अन्य समस्याएं भी हैं। उन पे एक्चुअल में क्या हो गया है, मुद्दों को सीमित कर दिया गया है। आपने तालाब पकड़ लिया, फिर आपने रोडों को पकड़ लिया या किसी चीज़ को पकड़ लिया। अब आप सोचो कि टाटा और सीवर ने क्या कष्ट दिया सागर को 3-4 साल, लेकिन आप उसको नहीं भुना पाए। और लगा ये जो सड़कों को लेके जो दर्द था, वो चुनाव के आपने देखा होगा कि 4-6 दिन पहले, वोटिंग के 4-6 दिन पहले लोग चमचमाती सड़कों पे वोट डालने गए, तो उन्हें वो अपना दर्द याद नहीं रहा। आपको उसको याद दिलाना था। सही है। तो ये सही बात है कि आपने आप क्या होता, आप मतलब जो प्रतिद्वंदी हैं भले कहीं का भी कोई हो, आप सोच लेते हो कि हमने जो सोच लिया वही मुद्दा है, फिर आपने उसको उछाल दिया हवा में। अन्य लोगों से भी तो पूछना था ये कितना मुद्दा है, इस पे कितने वोट मिल सकते हैं। जनता का भी वो देखना था ना, राय देखना थी कि जनता इस बात से खुश होगी, नाराज होगी। कहीं अब आप एलिवेटेड कॉरिडोर को बुरा कहोगे कि ये बना दिया, जनता आपसे नाराज होगी कि तुमने क्या करा। अगर तो यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। के लिए जब आए थे तो उस दिन ही जिस दिन घूमने आए थे उस दिन शायद कांग्रेस को जवाब खुद ले लेना चाहिए था कि इस पे मुद्दा नहीं बनाना। थोड़ा सा आत्ममूल्यांकन करना चाहिए था। और एक और बात में करना चाहिए ओवरऑल सिनेरियो के बारे में भी, कि आपको लगा कि हमारे साथ प्रदेश भर में 7-8 लाख ओपीएस वाले कर्मचारी हैं। आपको उनमें से ये भी देखना था कि 7-8 लाख में से ऐसे कितने हैं जो 2003 के पहले के हैं, उनको कितनों को सैलरी मिल रही है, सॉरी पेंशन मिलनी है, आपको उसको घटाना था। फिर आपको ये भी देखना था कि हमारी उनसे ये आपकी ठीक है, हालांकि वो उल्टा निकला। आपने भी देखा कई जगह रैली में 1023 या 1027 वोट ओपीएस के या कर्मचारियों की बीजेपी को निकली, कांग्रेस को दूसरी ऐसी निकली। यही खुरई में हुआ, यही सागर में हुआ, हर जगह। तो हमारी लड़ाई ये थी कि आप 1 करोड़ तक लड़ रहे थे, उसकी जिसकी संख्या 24 गुनी ज्यादा थी, उसका भी असर रहा। और हितग्राहियों का भी एक वोट बैंक है, और बीजेपी का एक परंपरागत वोट बैंक है, कांग्रेस का भी परंपरागत वोट बैंक है। उन्होंने इसको इंक्रीज किया जहां उनको लग रहा था डाउट है ये वोट। तो इस बार ये रहा था कि बीजेपी का परंपरागत वोट थोड़ा बहुत खिसकेगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे थे ना उसका ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ वोट शायद खिसकेगा। लोग ये समझदार हो गए हैं अब कि आप चुनाव में क्या बोलते हैं और उसको पूरा कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेके। अब आप उन्हीं मुद्दों पे आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने स्वयं अपने 2 मुद्दे समाप्त किए। आपने नारी सम्मान योजना का बोला, शिवराज जी ने क्या किया, वहाँ जाके नर्मदा जी के यहाँ 6 महीने पहले अप्रैल में घोषणा कर दी, जून से देना शुरू कर दिया। आपने बोला हम 1500 देंगे, 1000 से 1250 लेके आए। उन्होंने ये सिनेरियो बना दिया कि हम 3000 तक देंगे, 3000 तक देंगे। तो उसको बनाने में भी सफल रहे। आपने बोला हम सिलेंडर 500 का देंगे, उन्होंने 450 के फॉर्म भरवा लिए। आपके ये ब्रह्मास्त्र थे, आपने पहले चला लिए। तो अब जैसे कि आपने पिछली बार पहले से नहीं बोला था कि हम किसान कर्ज माफी करेंगे, आपने पहले से नहीं बोला था कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वो आपके चल गए थे। इस बार आपने जो बोला उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया। कमलनाथ जी अब दिल्ली जाएंगे वापस? अब ये पार्टी तय करेगी, वो तय करेंगे कि क्या होना है। मुझे लगता है कि वो 56 से कांग्रेस को 114 पे ले गए थे और फिलहाल कांग्रेस 65 पे आ गई है, 5-6 से 65, तो अभी वही है जहां 2013 में थी। अब बहुत आत्ममूल्यांकन की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत भी हो गई शायद अब केंद्र की राजनीति में किसी की उम्र नहीं होती। मुझे बात याद आ गई 1962 की, जब द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिराई थी राजमाता सिंधिया ने,
तो उसके बाद फिर माना गया कि साहब वो बहुत ज़बरदस्त आएंगे, द्वारका प्रसाद मिश्र और इस तरीके का होगा और ये होगा, लेकिन उसके बाद से द्वारका प्रसाद मिश्र का जो ढलान जो शुरू हुआ तो फिर उठा नहीं। यही मुझे कमलनाथ का भी नज़र आया, क्योंकि उनको ये लगा कि जनता नाराज है। लेकिन जनता से पूछा नहीं कि आप नाराज हो, आपने सोची कि जनता नाराज है। नाराज थी जनता, लेकिन बीजेपी ने समय रहते संभाल ली बात को। दो चीज़ें हैं, मैं ये बोलता हूँ कि आप सागर में कहीं भी उठा लीजिए, हर जगह 50 से 60 हज़ार वोट कांग्रेस की एक फिक्स है। तो 50-60 हज़ार लोग तो हैं, वो बोलते हैं तो आपको लगता है कि बहुत नाराज है। और एक चीज़ और है कि लोग किसी की तारीफ में कम बोलते हैं, बुराई में ज़्यादा बोलते हैं। तो जिनको बुरे में बोलना था वो ज़्यादा बोले, जिनको तारीफ जो यहाँ से निकला, जैसे अपन कई लोगों ने हमें बोला, कहीं ने सड़कों पर बोला गड्ढे हैं, ढलान वाली बनी है, ऐसे चलती है। किसी ने ये नहीं बोला कि चोरी हो रही है, हमें जान से मुक्ति मिलती है, किसी ने इसका नहीं बोला। तो बस यही है कि जो तारीफ करता है वो थोड़ा कम करता है, कंजूसी करता है उसमें, तो बुराई वाला दिल खोल के करता है, तो वो आवाज़ ज़्यादा आती है उसकी। चलिए ठीक है, समय समय पे आपसे जो है बातचीत करते रहेंगे और समझते रहेंगे। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश और सागर की राजनीति के बारे में फिलहाल शुक्रिया, थैंक यू। संदीप तिवारी हमारे पत्रकार दोस्त, लगातार जो है इस बार उन्होंने चुनाव को बहुत दिलचस्पी से जिया है, तो इसलिए जो है ना उन्होंने तमाम बातें, हाइट में हमसे काफ़ी लंबे हैं, हम तो उनके सामने बहुत छोटे लगते हैं। तो संदीप तिवारी आज अपना पूरा का पूरा विश्लेषण आपसे कर रहे थे, इस पेशकश पे इतना ही, शुक्रिया। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।